होली पर्व से संबंधित अनेक कहानियों में से हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा ढूंढा नामक राक्षसी की कहानी का वर्णन भी मिलता है, जो बड़ी ही रोचक कहानी है। ढूंढा नामक राक्षसी को ही ढूंढी राक्षसी कहा जाता है। कहते हैं कि सतयुग में रघु नामक राजा का संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार था। वह विद्वान, मधुरभाषी होने के साथ ही प्रजा की सेवा में तत्पर रहता था। एक दिन उसके राज्य के नागरिकों ने दरबार में आकर प्रार्थना की कि नगर में ढूंढा नाम की राक्षसी ने अनेक गांवों और नगरों में उत्पात मचाया हुआ है। वह बड़ी मायाविनी है और अपनी इच्छानुसार रूप बदलने में शातिर है। वह बच्चों का मांस खाने की आदी है। उनके द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं, लेकिन उस पर किसी तंत्र मंत्र अथवा शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप अतिशीघ्र कोई उपाय कीजिए, वरना नगर से बालकों की किलकारियाँ सदा के लिए बंद हो जाएगी। नगर वासियों के करुण पुकार सुनकर राजा रघु बहुत चिंतित हुए। उन्होंने नगर वासियों को आश्वस्त करते हुए अपने अपने घर जाने को कहा। नगरवासियों के जाने के बाद राजा रघु बहुत विचार कर अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु के पास पहुंचकर उन्होंने विनम्रतापूर्व उनसे ढूंढा राक्षसी के बारे में समस्या का समाधान जानने के लिए बड़ी नम्रता से चरण स्पर्श किए और वहीं गुरु वशिष्ठ के समीप बिछे कुशासन पर बैठ गए और अपने आने का कारण बताया। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से पूछा कि यह राक्षसी कौन है, इसके अत्याचारों का निवारण का उपाय बताइए। वशिष्ठ थोड़ी देर चुप रहकर बोले, राजन, यह माली नाम के राक्षस की कन्या है। एक समय की बात है, इसने शिव की आराधना में बड़ा उग्र तप किया था। भगवान भोलेनाथ ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसको वर मांगने को कहा। इस पर वह कुछ भी न बोली। तो फिर शिवजी ने कहा, संकोच मत करो बालिके, जो कुछ तुम्हारे मन में हो वह मांग डालो, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। महादेव के ऐसे वचन सुनकर उसका रहा सहा संकोच भी जाता रहा और वह हाथ जोड़कर बोली, हे भोलेनाथ, मुझे देवता, दैत्य और शस्त्रों से अवध्य कर दीजिए। मुझे गर्मी, सर्दी, बरसात, दिन रात, घर बाहर सभी स्थानों से अभय प्राप्त हो। उसकी इस बात को सुनकर शिव सोच में पड़ गए। इतनी शक्तियों के प्राप्त हो जाने से यह उनका अवश्य दुरुपयोग करेगी और सर्वत्र आतंक फैलाती रहेगी, लेकिन मैं तो वचन दे चुका हूँ। फिर शिवजी बोले, अरे तुमने सब कुछ कहा, लेकिन पागल और बालकों का नाम क्यों नहीं लिया? ढूंढा हंसते हुए बोली, पागल तो पागल होता है, वह भला किसी का क्या बिगाड़ सकता है। और रही बालकों की बात, भला उन्हें मैं क्यों सताने लगी, वे तो मुझे बहुत प्रिय है। शिव तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। शिवजी के चले जाने पर उसने अपने कथन पर विचार किया। वह बालकों को लेकर चिंताग्रस्त हो गई, इसलिए वह तब से बालकों को परेशान करती रहती है। सोचती है, न कोई जीवित बचेगा और न मेरा अहित होगा। ऐसा वशिष्ठ ने राजा रघु को बताया। गुरुदेव की समस्त बातें ध्यानपूर्वक सुनकर राजा रघु बोले, इससे मुक्ति का भी तो कोई उपाय होगा। उपाय क्यों नहीं है? उपाय तो है। कोई भी देवता किसी भी तपस्वी को ऐसे ही वरदान थोड़े दे देता है। बहुत आगे पीछे सोचकर उसी के कथन में सार निकालकर उसकी मौत का कारण समझ वरदान दिया जाता है। यदि वह तपस्वी को वरदान ना दे तो व्यक्ति का ईश्वर पर से आस्था ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए देवताओं को उनकी तपस्या को सार्थक करने के लिए वरदान तो देना ही पड़ता है। यदि उसने पाई हुई सिद्धि का दुरुपयोग किया तो उसी के मांगे हुए वरदान में से उसकी मौत का उपाय भी खोज लेते हैं। इसलिए हे राजन,
आप चिंतित ना हो और जैसा मैं कहूँ वैसा ही काम करो। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को राज्य के बालकों को बुलाकर उनसे सूखे उपले यानी गोबर के कंडे मंगाकर एक जगह इकट्ठे करवाए और उसमें सूखे पत्ते, टहनियाँ, लकड़ियाँ मंगाकर एक ढूंढ बनवाए। उसके बीचों बीच एक लकड़ी का लंबा डंडा लगवाए, क्योंकि राक्षसी ढूंढा ने वरदान मांगते समय जंगली वस्तुओं और पशुओं का नाम नहीं लिया था। बालकों के हाथ में लकड़ी की तलवारें दे और उनसे कहे कि अपनी अपनी तलवारों को इस प्रकार चलाए जिस प्रकार युद्ध में योद्धा अपने शत्रु पर वार करने के लिए प्रहार करता है। बड़े लोगों से कहे कि वे पागलों की तरह व्यवहार करें, क्रूर हास्य, अनर्गल प्रलाप और हंसी मजाक करे, निशंक होकर जिसके मन में जो आए वही करे। फिर आप राक्षसों के नाश वाला मंत्र बोलकर अग्नि को प्रज्वलित करें। तत्काल राजा रघु क्षमा याचना सहित बोल उठे, लेकिन गुरुदेव, इस सब से ढूंढा का कैसे नाश होगा? नाशम ही तो होगा। वह इतने बालकों के समूह को देखकर लार टपकाती हुई वहां आएगी और अपने को सबकी दृष्टि से ओझल रखने के लिए या छुपने के लिए उसी ढूंढ में छुप जाएगी। राक्षसों के नाश करने वाले मंत्र से ज्यों ही अग्नि प्रज्वलित होगी वह उसी में जल जाएगी। राजन, ऐसा अवश्य होगा, क्योंकि उसकी मृत्यु इसी प्रकार लिखी हुई है। राजा रघु ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया। ढूंढा नाम की राक्षसी अपने प्रलोभन के कारण सचमुच वहां आई और राक्षसी ढूंढा को अग्नि के चारों तरफ से घेर लिया। फिर वह निकल भागने का उपाय खोजने लगी, लेकिन वशिष्ठ के मंत्रों ने उस अग्नि को चारों ओर से एक गोलाकार रेखा से बांध दिया। मंत्रों के प्रभाव से वह न तो 1 इंच वहां से सरक सकी और न ही मायावी रूप धारण कर पाई। अपनी मृत्यु को देख वह चीख चीख कर शिव को पुकारने लगी। शिवजी वहां आए और उन्हें धिक्कारते हुए कहा कि तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, इसलिए परिणाम भुगतो। उसकी अनुनय विनय सब बेकार गई और वह जलकर मर गई। तब से आज तक होली जलाने, अनाप शनाप बोलने और होली की राख को तांत्रिक लोगों द्वारा उपयोग आदि की प्रथा चल निकली। तब से हर साल होली मनाई जाने लगी। इस दिन बच्चे एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते और मौज मस्ती करते और नाच गाना करते ऊंची ऊंची आवाज़ों में। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल और मेरी तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।